हरिओम मेरे प्रिय कर्क राशि के साथियों। आज रात्रि से 21 मार्च तक यानी अगले 30 दिन होगा बड़ा खेल शुरू। गोल्डन घड़ी की हो चुकी है शुरुआत। चलिए जानते हैं कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। कर्क राशि वालों, क्या आपकी रातों की नींद उड़ी गई है? क्या आपको महसूस हो रहा है कि आप मेहनत तो 200% कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट सिर्फ 10% मिल रहा है? रुकिए, घबराइए मत। चंद्रमा की शीतलता पर जब कर्म फलदाता शनि की दृष्टि पड़ती है तो जीवन में भूचाल नहीं बल्कि बदलाव आता है। अगर आप कर्क राशि के हैं तो आपके लिए शनि देव की ढैया और 8वें भाव का खेल शुरू हो चुका है। आज के स्पेशल वीडियो में हम खोलेंगे 20 ऐसी भविष्यवाणियों का पिटारा जो आपके होश उड़ा देगा। क्या आपको अचानक धन मिलने वाला है या फिर कोई अपना ही आपको धोखा देने की तैयारी में है? 22 फरवरी से 21 मार्च के बीच आपकी राशि में क्या बड़ा खेल होने वाला है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल को और तैयार हो जाइए क्योंकि कर्क राशि की किस्मत अब पलटने वाली है साथियों। देखिए, शनि देव आपकी कुंडली के नवम भाव भाग्य के स्थान पर बैठे हैं, जो कि धार्मिक यात्रा, विदेश यात्रा, भाग्य, पिता के घर को, धर्म कर्म को दर्शाता है। ऐसे में शनि जब अपने ही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे उसके दूसरे चरण में, तो शनि की सबसे ज्यादा शुभ स्थिति मानी जाएगी। शनि का प्रभाव बहुत ही गहरा और भावनात्मक होता है क्योंकि कर्क राशि स्वामी चंद्रमा है। शनि के साथ उनका संबंध थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। कर्क राशि के लिए शनि आमतौर पर 7वें और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। ऐसे में शनि कर्क राशि के जीवन में कुछ विशेष यहाँ पर खुशखबरियाँ उनकी लाइफ में आने वाली हैं। कर्क राशि वालों पर शनि का जो प्रभाव रहने वाला है वो बहुत शुभ अब होने वाला है, जिससे आपको मानसिक तनाव और कार्यों में जो देरी हो रही थी उसमें आपको राहत मिलेगी। नवम भाव से शनि आपके भाग्य को चमकाएंगे, आपके भाग्य में आने वाली रुकावटों को दूर करेंगे। हालांकि उन रुकावटों को दूर करने के लिए शनि आपसे स्वयं से परिश्रम करवाएंगे, स्वयं से आपका पसीना बहवाएंगे। अचानक धन लाभ भी आपको होने वाला है। आपको पैतृक संपत्ति, बीमा, अचानक बड़ा धन लाभ मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में गंभीरता, पार्टनर के साथ कुछ बातों पर जो है नोकझोंक हो सकती है, लेकिन अगर आप अपनी बातों को बड़ी ही सलीनता के साथ रखते हैं तो शनि का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। व्यापार में विस्तार होगा। अगर आप लोहे, तेल, मशीनरी, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं तो बड़ा मुनाफा आने वाले भविष्य में शनि आपको कराने वाले हैं। इस समय गुप्त शत्रुओं का नाश होगा। आपके दुश्मन लाख कोशिश कर रहे लेकिन आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। सेहत का ख्याल, जोड़ों के दर्द और पेट से संबंधित पुरानी बीमारियां उभर सकती हैं, आपको बहुत सावधानी रखनी है। नौकरी में बदलाव, देखिए इस समय स्थान परिवर्तन, प्रमोशन के साथ नई जिम्मेदारियों के प्रबल योग बनाएंगे। शनि आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां डालने वाले हैं, आपकी परीक्षा लेने वाले हैं कि आप भाग्य को चमकाने वाले व्यक्ति हैं या नहीं। आध्यात्म में रुचि, आपका मन पूजा पाठ, ज्योतिषी, रहस्यमय विद्याओं की ओर अधिक झुकेगा। विदेश यात्रा, क्योंकि नवम भाव विदेश का है तो लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश से जुड़े व्यापार में सफलता, तीर्थ यात्राएं होंगी परिवार के साथ। ससुराल पक्ष से संबंध आपके सुधरेंगे, आर्थिक लाभ होगा, वैचारिक मतभेद दूर होंगे। धैर्य की जीत, आपके रुके हुए काम आपकी सहन शक्ति और धैर्य की वजह से ही पूरे होंगे। मानसिक परिपक्वता, आप पहले से ज्यादा गंभीर और समझदार फैसले लेना शुरू करेंगे। जमीन और जायदाद, पुराना कोई प्रॉपर्टी का विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकता है। संतान सुख, संतान की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा, हालांकि उनके स्वास्थ्य की चिंता आपको हो सकती है। रिसर्च, अगर आप छात्र हैं या वैज्ञानिक हैं तो किसी बड़े खोज और सफलता के करीब है क्योंकि शनि भाग्य भाव में बैठे हैं। भविष्य की योजनाओं को गति देंगे, भविष्य में आपको लाभ मिलेगा। वाहन सुख, नया वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं, लेकिन शनिवार को खरीदारी से आपको बचना है। वाणी पर नियंत्रण, आपकी कड़वी बात अपनों को दुखी कर सकती है, इसलिए सोच समझ कर बोले। पुराने मित्रों से मिलन, कोई पुराना मित्र आपके करियर में बड़ी मदद कर सकता है। शनि का आशीर्वाद, ईमानदारी से किए गए कार्यों का फल आपको सोने की तरह चमकाता हुआ मिलेगा। हालांकि चंद्रमा जो कि कर्क राशि के स्वामी हैं वो स्वयं महादेव के आभूषण हैं और स्वयं महादेव के मस्तक पर विराजित हैं। ऐसे में अगर आप नियमित रूप से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, रोजाना 1 लोटा शिवलिंग पर जल भी अर्पित करते हैं तो क्या बात है, आपके वारे के न्यारे हो जाएंगे साथियों। अगर आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, बीमारी या फिर बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता है तो आप छोटी छोटी स्लाइस बर्फ की अपनी फ्रिज में जमाइए और उन स्लाइस को ले जाकर बर्फ के टुकड़ों को शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। जैसे जैसे वो पिघल कर उनका जल महादेव के शिवलिंग पर फैलेगा वैसे वैसे आपके जो है मानसिक शारीरिक रूप से आपका मन बड़ा ही शीतल और ठंडा होगा और चंद्रमा आपका प्रबल हो जाएगा। आपकी वाणी सौम्य होगी, क्रोध आपका शांत हो जाएगा, शत्रु भी आपके परास्त होंगे और धन का फ्लो भी आपकी लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा रोजाना आपको पीपल के वृक्ष के नीचे एक दिया अर्पित जरूर करना है, आटे का दिया काले तिल डालकर। इसके अलावा आपको हमेशा ही चंद्रमा को बलवान रखने के लिए
पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए, अपनी माता की चरण स्पर्श करके से जाना चाहिए। अगर आप किसी विशेष कार्य से घर से बाहर जा रहे हैं तो अपनी माता के चरणों को गंगा जल, थोड़ा कच्चा दूध, उसमें गुलाब का इत्र या गुलाब जल या गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ डालकर उस जल के मिश्रण से अपनी माता के चरणों को अपने हाथों से धोएं। फिर उन चरणों को अपने मस्तक से लगाकर फिर किसी कार्य के लिए जाएंगे तो आपको 101% सफलता जरूर मिलेगी साथियों। तो ये प्रेडिक्शन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी शनि की स्थिति को लेकर अपनी लाइफ में चिंतित हैं तो लिख भेजे सुपर थैंक्स के द्वारा अपनी बर्थ ऑफ डिटेल हमें बिल्कुल एक्यूरेट, ताकि आपका प्रेडिक्शन भी बिल्कुल सटीक निकल पाए। जय माता दी।